पंचपर्णिया का विस्तार, ठीक है, पंचपर्णिया का विस्तार किस प्रकार हुआ उसको देखेंगे। यदि आप लोग JSSC की तैयारी कर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं और चौकीदार का भी तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज में यदि पंचपर्णिया रखे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। इसमें 1, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें रहता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पंचपर्णिया क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, पंचपर्णिया का क्षेत्र का विस्तार। अभी तक लोगों की धारणा यही रही है कि रांची जिले के सिल्ली, सोनाहतू, बुंडू और राहे तमाड़ क्षेत्र में ही पंचपर्णिया बोली जाती है। लोगों की धारणा सरासर गलत है। भाषा विद्वानों ने पंचपर्णिया भाषी क्षेत्र का सही अध्ययन नहीं किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। बाद में भी शोधकर्ताओं ने पूर्ववर्ती विद्वानों की ही दुहाई दी है, ठीक है। फलस्वरूप इस प्रदेश का वास्तविक चित्र हमारे सामने नहीं उभरता। भोजपुरी भाषा और साहित्य के लेखक श्रद्धेय डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने पंचपर्णिया भाषी क्षेत्र विस्तार के संबंध में लिखा है कि रांची जिले, ठीक है, तो बता रहा है कि अभी तक लोगों की धारणा यही रही है कि रांची जिले के सिल्ली, सोनाहतू, ठीक है, सिल्ली हो गया, बुंडू हो गया, राहे और तमाड़ क्षेत्र में ही पंचपर्णिया बोली जाती है, ऐसा मानना है लोगों की। यह धारणा है सरासर यह क्या है, गलत है। सरासर यह क्या है, गलत है, ठीक है। भाषा विद्वानों ने पंचपर्णिया भाषी क्षेत्र का सही से अध्ययन नहीं किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। जो भाषा विद्वानों ने पंचपर्णिया भाषा का क्षेत्र का जो अध्ययन किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि अध्ययन नहीं किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। बाद में भी शोधकर्ताओं ने पूर्ववर्ती विद्वानों की ही दुहाई दी है, ठीक है। बाद में भी शोधकर्ताओं ने पूर्ववर्ती विद्वानों, जो पहले वाले विद्वानों की ही दुहाई दी है। फलस्वरूप इस प्रदेश का वास्तविक चित्र हमारे सामने नहीं उभरता है। वास्तविक चित्र है जो हम लोगों के सामने ये पंचपर्णिया भाषा का वास्तविक दिखाव है, तो यह नहीं उभरता है। भोजपुरी भाषा, जैसे कि भोजपुरी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर उदयनारायण तिवारी, ठीक है, भोजपुरी भाषा और साहित्य के लेखक श्रद्धेय डॉक्टर उदयनारायण तिवारी पंचपर्णिया भाषा क्षेत्र विस्तार के संबंध में लिखा है कि रांची जिले, ठीक है, रांची जिले के पूर्वी क्षेत्र सिल्ली, ठीक है, सिल्ली, बुंडू, सोनाहतू, तमाड़ एवं राहे को पंचपर्णिया कहते हैं और यहाँ की बोली पंचपर्णिया है, जो भोजपुरी का एक रूप है, ठीक है। तो बता रहा है कि डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने पंचपर्णिया भाषी क्षेत्र विस्तार के संबंध में लिखा है रांची जिले। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी, ठीक है, बता रहे हैं जो भोजपुरी भाषा के साहित्यक है, ठीक है, कि पूर्वी क्षेत्र सिल्ली हो गया, सिल्ली, बुंडू, सोनाहतू, तमाड़, राहे को पंचपर्णिया कहते हैं और यहाँ की बोली पंचपर्णिया है, जो भोजपुरी का एक रूप है। तो हम लोगों का पंचपर्णिया क्या है, भोजपुरी का ही एक रूप है। यहाँ एक तो तिवारी जी ने पंचपर्णिया भाषा क्षेत्र को बहुत ही सीमित बताया और दूसरा पंचपर्णिया को भोजपुरी का रूप बता दिया, जो उनका एक भ्रम ही है और नहीं तो लोभ और स्वार्थ कहना उचित होगा, ठीक है। यहाँ तो तिवारी जी बता दिए पंचपर्णिया भाषा क्षेत्र को बहुत ही सीमित बताया और दूसरा पंचपर्णिया का भोजपुरी का रूप बताया, ठीक है, यह भोजपुरी का रूप है ऐसा बताया, जो उनका एक भ्रम है। तो उनका क्या है, एक भ्रम है, ठीक है, और नहीं तो लोभ और स्वार्थ कहना उचित होगा, ठीक है। डॉक्टर ग्रेसन तो आए, उन्होंने पंचपर्णिया को क्षेत्र विस्तार केवल तमाड़ परगना तक ही सीमित रखा तथा पंचपर्णिया का अर्थ तमड़िया कहकर संकुचित तो किया ही, साथ ही इसे पूर्वी मगही का रूप भी कहा गया है, ठीक है। तो डॉक्टर ग्रेसन जो आए, उन्होंने पंचपर्णिया के क्षेत्र विस्तार केवल तमाड़ परगना तक ही सीमित रखा, ठीक है, ऐसा उन लोगों ने डॉक्टर ग्रेसन बताया, ठीक है, तथा पंचपर्णिया का अर्थ तमड़िया कहकर संकुचित किया। तमड़िया कहकर कौन संकुचित किया था, तो डॉक्टर ग्रेसन ने, और पूर्वी मगही के रूप में भी यही कहे हैं डॉक्टर ग्रेसन, ठीक है। जो पूर्वी मगही, यह वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, पूर्वी मगही, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है पूर्वी मगही का रूप भी कहा गया है, ठीक है। इनके बाद डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी और डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी
आए। इसके बाद कौन आया, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी और डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी आए। ठीक है, केसरी आए जिन्होंने यह स्वीकार तो किया कि पचपरगिया भाषी क्षेत्र बृहद है, परंतु उन्होंने पचपरगिया को नागपुरी का रूप कहा। तो किसने कहा, तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी और डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि इसलिए नागपुरी का एक रूप संभवतः है, इसलिए पचपरगिया का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई भी विद्वान ना था। ठीक है, बाद में पचपरगिया भाषा प्रेमी और विद्वान श्री ज्योतिलाल महादानी, ठीक है, का अभ्युदय हुआ। तो बाद में क्या हुआ, पचपरगिया भाषा प्रेमी और विद्वान श्री ज्योतिलाल महादानी, ठीक है, विद्वान और के नाम से जाना जाता है ज्योतिलाल महादानी, उन्होंने पचपरगिया भाषा का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने पचपरगिया भाषा का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने आदिवासी में प्रकाशित अपने लेख पचपरगिया लोक सहित और उसका विस्तार में लिखा। उसके बाद जो आए हम लोगों का ज्योतिलाल महादानी, उन्होंने पचपरगिया भाषा का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने आदिवासी में प्रकाशित अपने लेख पचपरगिया लोक सहित और उसका विस्तार में लिखा। पचपरगिया का लोक साहित्य का वो विस्तार में लिखे। ठीक है, पंचपरगना राजनीतिक दृष्टि से रांची जिला में अवस्थित है। ठीक है, पंचपरगना कौन सी जिला में स्थित है, रांची जिला में स्थित है। इसके पूर्व में मानभूम सिंहभूम है। ठीक है, इसके पूर्व में क्या है, मानभूम है, सिंहभूम है के जिले आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पचपरगना मानभूम तथा सिंहभूम की बोली को पचपनिया कहते हैं। ठीक है, पचपरगना राजनीतिक दृष्टि से रांची जिले में स्थित है। इसके पूर्व मानभूम और सिंहभूम के जिले आते हैं। पूर्व में तो हम लोगों का क्या है, पूर्व में मानभूम सिंहभूम जमशेदपुर तरफ है। ठीक है, मानभूम सिंहभूम के जिले आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पचपरगना मानभूम तथा सिंहभूम की बोली को पचपनिया कहते हैं, जो छोटानागपुर की ही एक बोली है। ठीक है, एक बोली है।